सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग चल रहा है ये अमृत मंथन का, और उसमें पहला जो हलाहल घोर विष निकला उसको भगवान शिव ने उसको पी लिया, और उसके बाद दोबारा वो मंथन में लग गए देव और असुर, और मंथन करते करते उनकी जो मथनी है वो पाताल लोक तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि नीचे तक जो कुछ भी रत्न है वो सब ऊपर आने चाहिए हमारे मंथन से, तो लास्ट पॉइंट तक जाना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है हमें मंथन करते हुए। क्योंकि जैसे जैसे कोई गहराई में प्रवेश करता है तो उन गहराइयों के अंदर और गहराइयाँ होती हैं, उसके अंदर और गहराइयाँ होती हैं। जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो एक ऊंचाई पे चढ़े, फिर उससे ज़्यादा और कई ऊंचाइयाँ होती हैं, फिर उस चोटी पे चढ़े, फिर उससे ज़्यादा कई ऊंची चोटियाँ होती हैं। तो ऐसे जो हमें आज हमारा लक्ष्य दिखाई देता था कि जैसे हमें ऐसे लगता है कि हम हिमालय पे जाएं, गंगोत्री जाएं, तो आप यहाँ से कितनी मेहनत करके गंगोत्री पहुँचेंगे। यहाँ से आप ऋषिकेश से शुरू करेंगे, फिर उत्तरकाशी होते हुए, और एक पहाड़ी आपको दिखेगी, आपको लगेगा इसकी चोटी पे पहुँचना है, और वहाँ पहुँचेंगे तब कई और पहाड़ियाँ दिखेंगी, तो लगेगा अभी इस पे चढ़ना है। और ऐसे 1 2 4 10 पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते लास्ट में आप पहुँच गए गंगोत्री। आपको लगता था कि गंगोत्री तो सबसे ऊंची चढ़ाई है, पर आप गंगोत्री में जाके देखेंगे कि उससे कई ऊंचे पहाड़ हैं वहां पे, और फिर आप हिम्मत करके वहां भी चढ़ जाएंगे तो उससे भी ऊंचे दिखाई देंगे आपको। तो चढ़ाई के बाद चढ़ाई आती रहती है। ऐसे जब आप गहराई में जाएंगे, ये बाहर के लिए भी है, अंदर के लिए भी है।
गहराइयों में जाएंगे तो वो एक गहराई के बाद दूसरी गहराई, तीसरी गहराई आपको मिलती ही चली जाएगी। जैसे जीवन में आपको ऊंचा उठना है तो जो बाहर जिसको लोक संसार जिसको ऊंचाइयां कहता है, तो उसमें आपके पास विद्या का बल हो, आपके पास धन का बल हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, बौद्धिक बल हो, समाज का, संगठन का, ये सब बल कहे जाते हैं, राजनीति का बल हो, तो एक ऊंचाई के बाद दूसरी ऊंचाई पे व्यक्ति चढ़ता जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने सबसे अंतिम ऊंची चोटी को प्राप्त कर लिया। हो सकता है कोई व्यक्ति धन की चोटी पे सबके शिखर में पहुंच गया हो, पर उसके पास विद्या नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई विद्या में एक शिखर को छू लिया हो, उसके पास आरोग्य नहीं मिलेगा, उसके पास एक उदारता, करुणा, मुदिता, प्रेम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति के पास करुणा, मुदिता, प्रेम सब कुछ मिलेगा, उसके पास जनबल नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उसने सब कुछ के शिखर को पा लिया, क्योंकि सब कुछ का शिखर तो एक परमात्मा ही है। तो ये तो बाहर की हो ऊंचाई की बात। फिर गहराई की बात, अभी हम एक चेतना की सामान्य स्थिति में बैठे हैं कक्षा में, और अभी आपसे कहा जाए कि अभी आप 15 मिनट अनुलोम विलोम या कपालभाति लगातार करें आंख बंद करके, तो थोड़ी देर के बाद आप अपने इस स्थूल शरीर से श्वास की गहराई में, प्राण की गहराई में प्रवेश कर जाएंगे। आपको आंख खोलने की इच्छा ही नहीं होगी। यदि आप पूरा उसको तल्लीन होकर के ईमानदारी से और पूरी श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो आप एक गहराई में प्रवेश कर जाएंगे 15 मिनट के बाद। फिर वो गहराई तो श्वास की है, अभी तो नॉर्मल श्वास चल रही है, इस नॉर्मल के पीछे एक गहरी श्वास भी है। तो आपको पता लगेगा वो प्राणायाम करते करते, कपालभाति करते करते, और फिर जैसे ही आप बैठे तो लगेगा कि जैसे श्वास चल ही नहीं रही है, पर चल तो रही है क्योंकि हम जिंदा हैं, पर एहसास नहीं होता है। तो समझो आप प्राण की गहराई में उतर गई। तो ये तो प्राण की गहराई है। फिर उसके बाद आती है विचार। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? मनोमय कोश में प्रवेश करते हैं आप, तो आप विचारों को वहाँ ऐसे उठते हुए देखेंगे कि देखो ये उठ रहा है और ये मैंने रोक दिया है। और ऐसे करते करते उस विचार की भी फिर आप गहराई में जाएंगे, तो फिर आप निर्विचार हो जाएंगे। आपको पता लगेगा मैं देख तो रहा हूं लेकिन विचार कोई भी नहीं है, मैं केवल दृष्टा मात्र हूं। विचार सब रुक गए, थम गई, निर्विचार स्थिति में पहुंच गए आप। इसी को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। लेकिन ये भी मन की गहराई है। अब मन से आगे बुद्धि की गहराई है, विज्ञान की गहराई है, फिर आनंद की गहराई है। जो असली ज्योति जल रही है वो बहुत गहराई में जल रही है। फिर जहाँ पर आपको लगेगा कि ये सूर्य ज्योति और मैं मतलब आत्म ज्योति एक ही है। यो सा सौ आदित्य पुरुष सो हम अस्मि। ये जो आदित्य में पुरुष दिखाई दे रहा है चमकीला तेज युक्त, मैं वही हूँ। तो वो बहुत गहरा है। तो गहराइयों में अनंत गहराइयाँ हैं, और वहाँ जाकर के भी कोई लास्ट पॉइंट नहीं आएगा। बहुत गहराई में उतर जाएंगे तो भी आपको लगेगा इसके अंदर भी और बहुत गहराइयाँ हैं, और बाहर आएंगे तो चढ़ाई के बाद भी बहुत चढ़ाइयाँ हैं। तो यहाँ संसार में सब कुछ क्या है? अनंत है, शांत नहीं है। एक छोटे से छोटा परमाणु भी अपने आप में अनंत है। यहाँ पर उस परमाणु के बारे में जब आप जानने लगेंगे तो आप कहेंगे कि कुछ ही जान पाए, इसके बारे में पूरा नहीं जान पाए हम। एक रक्त की बूंद के बारे में जब आप जानने लगेंगे कि उस छोटी सी नन्ही सी बूंद में कितने तत्व हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 तत्व को जान लोगे। तो फिर जो बड़े डॉक्टर कहते हैं कि जो जाना वो तो 1% है, और जो नहीं जान पाई वो तो 99% है। तो इसी प्रकार से ये देवता और असुर जो मंथन कर रहे हैं, तो ये मंथन करते करते कहाँ पहुँच गए? पाताल में पहुँच गई। तो गहराई का हमने पढ़ा था ना, 14 भुवन या 14 लोक। तो नाभि बीच में है, 7 नाभि के ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, तो कुल मिलाकर के 14 भुवन कहे जाते हैं।
नाभि के ऊपर वाले कौन कौन से हैं? नाभि के ऊपर वाले 7 लोग कौन से हैं? आप तो रोज तो संध्या में तो बोलते हो, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। 7 हो गए ना? ये 7 लोग हैं, ये नाभि से ऊपर वाले हैं ये। और नीचे वाले कौन से हैं? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। सबसे नीचे वाला पाताल है, तो ये नीचे के हैं। तो नाभि बीच में है, सेंटर पॉइंट, उस सेंटर के 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं। तो ये कहाँ पहुंच गए? गहराई तक, पाताल लोक तक, तो जो सबसे अंतिम था वहां तक पहुंच गई मंथन करते हुए। तो हमें साधना करते हुए पूरी यात्रा करनी होती है। ऊपर कहाँ तक जाना है? सत्यलोक तक, माने सहस्रार चक्र तक। और नीचे कहाँ तक जाना है? पाताल लोक तक। गहराई से गहराई में जाना है, ऊंचाई से ऊंचाई में जाना है, क्योंकि ये फैसिलिटी केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकती है, बाकी किसी भी शरीर में हो नहीं सकती है। तो मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य शरीर है, वो स्पेशल इसी के लिए मिला है। खाने पीने सोने के लिए, घर आदि बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए मिला नहीं है ये, क्योंकि वो तो सब जगह मिल ही सकता ही है, वो सबको मिला हुआ है। खाना पीना, रहना सोना, खाना, बच्चे पैदा करना, सब प्राणी कर ही रही हैं। तो आप तो उनके बराबर ही हो गए फिर। तो मानव जन्म को पा करके ये वाला करना है जो वहां नहीं कर सकते। जो वहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, वो तो बराबर ही है फिर। पर जो वहां नहीं कर सकते, यहां ही कर सकते हैं केवल, उसको टारगेट करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी बने, वो कहीं भी रह करके कर सकता है। गृहस्थी भी कर सकता है, वानप्रस्थी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, किसी भी कुल वंश जाति में पैदा होकर के भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। मनुष्य का जन्म मिलना ही अपने आप में इस चीज का प्रमाण पत्र है कि आप उस परम तत्व के अधिकारी हैं, तभी मिला ये शरीर। तो इस शरीर को जिसने धारण किया है वो कोई भी कम ज्यादा नहीं है, सब बराबर हैं। इसलिए शास्त्रों में सब जातियों के कई कई प्रकार बताई, लेकिन मनुष्य जाति के कितने प्रकार हैं? एक ही हैं। मनुष्य जाति में एक ही है। देवताओं की कितनी जातियां हैं? 7 बताया था, आप भूल जाते हो, ऐसी ऐसी बातें याद रखा करो। तो उनमें ये जो है ना, यक्ष राक्षस गंधर्व, ये सब बताए थे ना वहां पे। देवताओं की 7 श्रेणियां हैं। ऐसे ही तिर्यक योनि वालों की कितनी श्रेणियां हैं? तिर्यक योनि, तिर्यक योनि माने जिनकी रीढ़ तिरछी है, तो उसमें रेंगने वाले भी हैं, उसमें पशु पक्षी चलने वाले हैं, फिर पशु पक्षियों में भी कुछ जंगल वाले हैं, कुछ ग्राम वाले हैं, आरण्या ग्राम्या, तो सब में श्रेणियां हैं। लेकिन मनुष्य में एक ही श्रेणी है केवल। मनुष्य सब बराबर हैं। तो ये मनुष्य का शरीर बिल्कुल अपने आप में एक प्रमाण पत्र है, एक डॉक्यूमेंट है, एक अथॉरिटी लेटर है कि आप अब उस परम तत्व को जानने के अधिकारी बन गए हैं। अब कोई अधिकारी बन के भी अपना अधिकार ना ले तो उसको तो फिर नादान कहा जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत बड़े सम्राट का पुत्र पुत्री होकर के भी और उस राजा के, राजकुमार के जीवन के अनुसार जीवन ना जिए, ऐसा अपना स्टेटस ना रखे, तो ये तो फिर उसकी नादानी है। तो मनुष्य का स्टेटस क्या है? दिव्य का पुत्र है वो, अमृतस्य पुत्रा शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। सब अमृत के पुत्र हैं ये, ये आत्माएं जिनको मनुष्य शरीर मिल गया, तो ये सबसे नजदीक भगवान के उस तेज को, दिव्यता को पाने के अधिकारी हैं।
दूसरे भी उनके पुत्र पुत्रियां हैं, पर उनको वो सुविधा नहीं है कि वो उनकी दिव्यता को प्राप्त कर सकें। कोई भी गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर सकता है। हैं तो वो भी भगवान के ही पुत्र पुत्रियां। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे को प्रिय हैं और सबको मैंने ही पैदा किया है। लेकिन तो भी उन सब में भी श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। और हमें पता ही नहीं कि हम कितनी श्रेष्ठता को अपने अंदर लिए बैठे हैं। इन हड्डियों के नीचे, मांस के नीचे, रक्त के नीचे, मलमूत्र के नीचे हम दबे पड़े हुए हैं, और फिर भी हमें निकलने की इच्छा नहीं होती कि हम निकल करके उस दिव्य के साथ, उस परम आनंद के साथ एकाकार होकर के रहें। तो कुछ कुछ लोगों में ऐसे होता है तो वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मंथन चल रहा था, और ये मंथन करते करते प्रविवेश अथ पातालम, और वहां पहुंच करके इन्होंने क्या देखा? तत देवः स गंधर्वः तुष्टुवु। जितना जितना व्यक्ति गहराई में जाता जाएगा उतना उतना उसको उस अनंत के साथ संपर्क होता जाएगा, और उतनी उतनी ही उसके हृदय से फिर सच्ची स्तुति निकलती जाएगी। जब तक व्यक्ति बाहर बाहर है तो मुख से तो बोलता है, लेकिन हृदय के तार जुड़ते नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि उसकी महिमा को अनुभव ही नहीं कर रहा है। तो स्तुति कैसे गाई? अनुभव तो संसार की वस्तुओं का कर रहा है, इसलिए स्तुति भी संसार की वस्तुओं की गाता है व्यक्ति। और जो उसको जैसे जैसे गहराई में जाता है, जैसे जैसे वो उसको अनुभव करता है, पाताल में जाता है, तो गंधर्व सहित देवों ने, असुरों ने तुष्टुवु मधुसूदनम, मधुसूदन की स्तुति की। क्या कहा? त्वम गति सर्वभूतानाम, तुम ही सब भूतों की गति हो, तुम ही मूल आश्रय हो सब भूतों के, सब प्राणियों की। सब प्राणियों में आप ही समाये हुए हो। किसी भी प्राणी के पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश का है, हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दो बातें। तो इसलिए हमें जितना प्रयोग करना है उतना कर लें, बाकी कोई ले जा रहा है तो ले जाओ भाई, क्योंकि वो उसी का ही, हमारा है ही नहीं। यहां आप आते हो तो एक गद्दे को प्रयोग करने का ही तो आपका अधिकार है। बाकी के जो गद्दे हैं वो आपके नहीं हैं, आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक ही गद्दा है जिस पे आप बैठे हो, बाकी जिसके लिए जो है वो वहां आकर के बैठ जाए। तो आपको कोई परेशानी होती है क्या? दूसरा आके बैठता है तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पक्का क्लियर है ये कि मेरे लिए इस कक्षा में एक ही गद्दा है, सब मेरे लिए नहीं है और सब मेरे नहीं है। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है कि मेरे को तो एक पे ही बैठना है, लेकिन क्योंकि ये सब मेरे ही हैं इसलिए मैं तो सब पे नहीं बैठूंगा, पर दूसरे को भी नहीं बैठने दूंगा। क्यों? मेरे हैं ये। जब यहाँ के पता लगा मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, हैं किसके? किसके हैं ये गद्दे? सारे गद्दे किसके हैं? ये सब गद्दे किसके हैं? हाँ, ये राइट आंसर है। तो कोई तो बोलेगा कि सबके हैं, कोई कह रहा है स्वामी जी के हैं, कोई कह रहा है आचार्य जी के हैं, तो दर्शन वर्ग के हैं। नहीं, ये सब भी एक परंपरा बनी है। वास्तव में तो ईशावास्यम इदम सर्वम, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही हैं और ये सारी वस्तुएं भी ईश्वर की ही हैं। तो ये ज्ञान इनको तब हुआ जब ये मंथन करते करते पाताल लोक में पहुंच गए। तब कहा त्वम गति सर्वभूतानाम, और विशेषण दिवौकसाम, और विशेष रूप से आप देवताओं की गति हैं। देवताओं की गति, गति का मतलब होता है ज्ञान, गमन, प्राप्ति। देवताओं के पास जो ज्ञान है, देवों के पास जो गमन प्राप्ति है, ये सब आपका है। जो कुछ उनको प्राप्त है, जो कुछ उनके पास शक्तियां हैं, जो कुछ उनके पास दिव्यता है, वो सब आपका है विशेष रूप से। तो विशेषताएं सारी किसकी हैं?
भगवान की। इसलिए गीता के विराट रूप में भगवान ने पूरा ऐसे ही वर्णन किया। वृक्षानाम अश्वत्थोहम, नदीनाम जहन्नवी, मनुष्यानाम अर्जुन, ऐसे पूरा विराट दिखाया। तो जहां कहीं कोई स्पेशल, प्रकाश का नाम आदित्य, जो प्रकाश देने वाले उनमें मैं सूर्य हूं, अंशुमान हूं। तो जहां सृष्टि में कहीं दिव्यता दिखाई देती है अलग औरों से, तो वो सब ईश्वर का ही है। तो इसमें ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी स्पेशलिटी है तो उसको अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो स्पेशलिटी किसकी है? ईश्वर की ही है। उसी की मान करके और उसी की सेवा में लगा देना चाहिए। फिर ये जीवन आपका दिया हुआ है, आपकी ही सेवा में समर्पित है। तो मेरे को क्या मिला? मेरे को आपने निमित्त बना लिया, ये खुशी ही मेरे लिए पर्याप्त है। आप सारी सृष्टि की सेवा कर रहे हैं और अपने साथ ही सेवा करने में आपने मेरे को भी निमित्त बना लिया, मेरे को भी लगा लिया, ये मेरे लिए पर्याप्त है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो भी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि है सब किसका? ईश्वर का। तो ये हम पढ़ रहे थे। पालय अस्मान महाबाहो गिरिम उद्धर तुम अर्हसी। इसलिए हे महाबाहो, अस्मान पालय, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारा पालन कीजिए। और क्योंकि वो पाताल लोक तक चला गया मथनी पर्वत, तो बोले अब इसको ऊपर कैसे उठाएं? घुस तो गए, बाहर कैसे आए? तो एक व्यक्ति जब ऐसे साधना करते 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 और अपने अस्तित्व की गहराइयों में चला गया, तब वो संसार को भूल ही गया फिर वापस आना। तो फिर भगवान ही उसको वहां से उठा के लाते हैं कि नहीं, तुझे अब ये जो तेरे को ज्ञान मिला है ये तू सबको बांट। तो वो ही उसको बाहर निकाल के लाते हैं। महात्मा बुद्ध तो सब छोड़ करके चले गए थे, और वहां जाकर के बोध गया में उन्होंने जो मंथन किया और जिस बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो उसके बाद बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने इतने दिव्य अमृत को चख लिया, वो बाहर जहर पीने के लिए क्यों आएगा भला संसार में? फिर पाताल में चला गया वो तो वहां से फिर ईश्वर ही उसको लाते हैं निकाल करके, उभार करके, कि नहीं तुम्हारी जरूरत है इस संसार को। तुम्हें तो संसार की जरूरत नहीं है, पर संसार को तुम्हारी जरूरत है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे जो महापुरुष हैं, या पूज्याचार्य जी जैसे लोग हैं, जो साधु संत हैं, जिन्होंने कहीं एकांत में गुफा में गंगोत्री में जाके साधना की और उन्होंने एक तृप्ति को, एक ईश्वर के साथ तादात्म्य को प्राप्त किया, एक अपने आनंद को, एक दिव्यता को, मस्ती को उन्होंने प्राप्त किया। अब उनको संसार की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। पर संसार को तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। वो व्यक्ति यदि संसार में आएगा तो अपने साथ लाखों करोड़ों को और उठा करके ले जाएगा ऊपर। तो इसलिए संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये जो मथनी है ये पाताल में चली गई, जो रत्न निकालने वाली मशीन है। तो यहाँ मनुष्यता में रत्न निकालने वाली मशीन कौन सी है? योगी जन, साधु संत महात्मा, वही तो वहां से निकालते हैं हमें कीचड़ से, वही तो हमें बताते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है बाहर। तो ये कह रहे हैं देवता की जी ये तो नीचे चला गया पाताल लोक में, मंदराचल तो अब आप ही इसको, हे महाबाहो, आपकी भुजाएं बहुत महान है। देखो जब जो प्रयोजन होता है उस समय वो ही संबोधन करना चाहिए। यहाँ पर मंदराचल पर्वत नीचे चला गया, उसको इनको बाहर निकालना है, तो अब कौन से बल की जरूरत है? बाहुबल की। तो इसलिए संबोधन भी क्या किया? महाबाहो। अलग अलग जगह में अलग अलग संबोधन करते हैं ये। तो जिस समय हमें जिसकी आवश्यकता है उस समय हमें भगवान के उस रूप का संबोधन करना चाहिए। मानो हम बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, तो हमें कौन से भगवान के स्वरूप को चिंतन करना चाहिए? किस रूप वाले को बुलाना चाहिए? तब आनंद स्वरूप को, शांत स्वरूप को,
मानो हमारा अंतःकरण में बहुत कोई अपवित्र भाव आ रहे हैं, राग द्वेष के भाव आ रहे हैं, बदला लेने के भाव आ रहे हैं, तो तब हमें कौन से रूप को बुलाना चाहिए? क्षमा का, परम पवित्रता का, कि मेरा अंतःकरण तो अपवित्र हो गया और आप क्या हैं? परम पवित्र हैं आप। तो मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मैं तो अत्यंत निर्बल हूं और आप बल के सागर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। तो जिस समय हमें जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस रूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसमें तो सारी शक्तियां हैं, हमें किस समय कौन सी शक्ति की आवश्यकता, उसका हमें आह्वान करना चाहिए। मानो मैं तो निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी आता नहीं है, लेकिन मेरा परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सागर है वो। तो हमें किस रूप का आह्वान करना चाहिए? आप तो ज्ञान के सागर हैं, आप तो एक दृष्टि भी मेरी तरफ डालेंगे तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, तेरी कृपा क्या नहीं कर सकती है। हमें लगता है मैं तो अकेला हूं, कोई भी ऐसा मेरे साथी संगी नहीं है, कोई मेरे को प्रीति करने वाला नहीं है, प्रीति का अभाव है मेरे जीवन में, तो भगवान के कौन से वाले रूप को बुलाना चाहिए? ईश्वर क्या है? वो प्रेम स्वरूप है, प्रीति स्वरूप है, तो प्यार का सागर है। तो हमारे को तो थोड़ी सी प्रीति चाहिए, बाकी का सागर आप दूसरे लोगों को दे देना, हमें तो थोड़ा सा दे दो, एक बूंद, हम तो एक ही बूंद के प्यासे हैं। आप तो ज्ञान के सागर हो, हमें तो नन्ही सी ज्ञान की एक बूंद दे दो, बाकी तो आप ऋषियों को, संतों को, योगियों को, भक्तों को दे देना। तो हम तो आपके ज्ञान की एक ही बूंद के प्यासे हैं। तो यहाँ देवों ने उनके महाबाहो रूप का संबोधन किया। पालय अस्मान महाबाहो, हे महाबाहो, महान भुजाओं वाले, आपकी भुजाएं बहुत महान हैं। पालय अस्मान, आप हमारी पालना करो, आप हमारी रक्षा करो। कहीं ऐसे फंस जाएं कि जहां आपका बल काम में नहीं आ रहा है, तो उसकी भुजाएं हैं ना पालन करने के लिए। तब इस समय आप ये वाली पंक्ति बोलो, महाबाहो अस्मान पालय, हे महान भुजाओं वाले, आप हमारी रक्षा करो अब, क्योंकि आपकी भुजाएं सर्वत्र हैं। सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, आप तो हजारों पैर वाले हैं, यहाँ और तो कोई नहीं आ सकता है हमें बचाने के लिए, लेकिन आपके पैर तो हजारों हैं, तो आप आ सकते हैं, आप यहीं विद्यमान ही हैं, आने की भी जरूरत नहीं है, तो आप प्रकट हो जाएं। तो ऐसे संबोधन हमें करना चाहिए। गिरीम उद्धर्तुम अर्हसि, आप ही इस पर्वत का उद्धार कर सकते हैं, इसको ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे चला गया गहराई में, हम नहीं इसको अब निकाल पा रहे हैं बाहर। तो यहाँ तक हमने पढ़ाया था, इसमें कोई आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम पूजा दीदी जी, मुझे आपसे जानना था कि यहाँ जितने भी कलर होते हैं सबका कुछ न कुछ आध्यात्मिक मीनिंग होता होगा, जैसे उजले का, लाल का, पीले का, वो कृपया करके मुझे कलरों का प्रयोजन बताएं आध्यात्मिकता वाले। तो देखना पड़ेगा, अलग अलग कुछ कुछ रंगों का तो पता होता है। जैसे श्वेत कलर है वो शांति का, पवित्रता का प्रतीक होता है। जो सन्यासी कलर है वो एक अग्नि का, जिसने सारे दोषों को भस्म कर लिया अपने, तो वो उसका प्रतीक होता है सन्यासी का कलर, कि अब मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं बचा, मैंने सब अपने दोषों को जला दिया। अग्नि जला देती है ना सब दोषों को, और अग्नि ऊपर उठती है, तो अब मेरा अभियान क्या है? ऊपर उठने का। ऐसे जो ग्रीन कलर है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, हरा भरा। तो जैसे लाल कलर होता है वो शौर्य का, पराक्रम का, तो हनुमान जी को पहनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रंगों का। काला दो का प्रतीक होता है, एक तो काले के अंदर वो प्रकाश को ज्यादा खींचता है, और उसके अंदर सारे रंग आकर के सिमट जाते हैं, काले में सारे रंग उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो कहीं कहीं ब्रह्मचारियों को भी काला पहनाते हैं। कृष्णाजिन काली चर्म के वलकल वस्त्र पहनते थे ब्रह्मचारी। श्वेत का भी विधान है, काले का भी विधान है, तो उसमें आके सब मिल जाता है, और वो किसी को खास उजागर नहीं करता है, माने सब कुछ को समा लेने वाला अपने अंदर।
तो ऐसे अलग अलग हैं इसके। और कोई प्रश्न हो गया? आप लोगों ने प्रश्न खोजना शुरू नहीं किया अभी? कल खोज के लाना, सब एक एक प्रश्न सबको खोज के लाना है। और इससे रामायण में जो पढ़ा है उससे संबंधित होना चाहिए। इसके ऊपर चिंतन मनन मंथन करेंगे आप। जो अभी सुना उस पर दोबारा चिंतन करना और गहराई में जाना, तो फिर आपको मिलेगा।